Hello friends, we will learn second law of motion, Newton's second law of motion. Newton's first law of motion we have learned in last lecture. Now we will learn Newton's second law of motion. क्या बताता है? Okay, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ what we have told us. Okay, what we have learned. Due to unbalanced force, there is change in velocity of object. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में बदलाव आया. ये बोलता है द चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन एक्सेलरेशन. ओके, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. वो अपन फर्स्ट लॉ में पढ़े. नाउ इन लॉ ऑफ second law of motion, okay, in second law of motion we have to learn acceleration. acceleration के acceleration produce होने के लिए how force is important. Okay, how force is a cause for acceleration. Okay, that we will learn in today's lecture. So we will move for Newton's second law of motion. Okay, Newton's second law of motion. The very important and very Newton's second law of motion. Okay, it's a very important law. सो न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या क्या बताया वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे. सो बिफोर दैट वी शुड नो दिस सिंपल थिंग, एंड दैट सिंपल थिंग इज नथिंग बट you should know, you all should know the simple thing regarding Newton's second law. Okay, we are now going to learn here. You always play that टेबल टेनिस. टेबल टेनिस का बॉल कैसा रहता, उसका वेट जो रहता वो बहुत कम रहता, उसका मास जो रहता वो बहुत कम रहता. सो इफ इट इज ये आपको लगा तो भी उसका इफेक्ट उतना नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम टेनिस बॉल लगा तो क्या होता, बहुत हर्ट होता. What is the reason behind that? The reason behind this is nothing but its mass. मास जो रहता वो टेनिस बॉल का ज़्यादा रहता एज कम्पेयर टू दैट टेबल टेनिस बॉल. टेबल टेनिस का बहुत लाइट वेट, छोटा रहता बॉल, बहुत लाइट वेट. ओके, एंड अनदर वन एग्जाम्पल हियर मास इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा. अनदर वन एग्जाम्पल इज ट्रक स्टैंडिंग आउटसाइड द रोड. ट्रक जो है वो आउटसाइड द रोड क्या है, खड़ा है. उसका इफेक्ट आपको क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा. ओके, ट्रक इज असाइड अ रोड, उसका इफेक्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा. लेकिन इफ द ट्रक हैविंग वेरी लो वेलोसिटी दैट इज अप टू 7 to 8 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड से जा रहा था और यू आर अलोंग इट्स रोड, उसके रोड में, उसके अलोंग इट्स पाथ, उसके पाथ में थे, तो वो यू विल दैट किल यू. ओके, दैट विल किल यू. व्हाट इज द हियर विच पैरामीटर इज डूइंग अ इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ दैट ट्रक. ओके, पहले सिचुएशन में ट्रक रोड के साइड को इन अ स्टेशनरी पोजिशन में था. ओके, स्टेशनरी पोजिशन में था, उसको वेलोसिटी कुछ भी नहीं था, वेलोसिटी इसका 0 था, तो उसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं था. लेकिन इस बार वो वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी कुछ तो वेलोसिटी से ट्रक जा रहा, उसके पाथ में आप आए तो इट दैट विल किल यू. ओके, व्हाट हियर दैट वेलोसिटी ऑफ दैट ट्रक, वेलोसिटी एज वेल एज मास ऑफ ट्रक डूइंग इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन. ओके, अनदर वन एग्जांपल, बुलेट इज फायर्ड, ओके, फ्रॉम enemy, okay, that kills the soldier.
ओके, सोल्जर को क्या करता हो, किल होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बुलेट इज टू मच स्मॉल, बुलेट बहुत छोटा रहता लेकिन वो एनिमी को मार देता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट स्पीड ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दैट बुलेट, बुलेट का स्पीड जो है वो मैटर कर रहा है इसमें। ओके, वी हैव सीन 2 to 3 एग्जाम्पल्स, पहले टेबल टेनिस बॉल और दैट क्रिकेट बॉल, दोनों का एग्जाम्पल लिया। उधर उसमें फर्स्ट कंडीशन में मास का बहुत मैटर हो रहा था। ओके, टेबल टेनिस का जो रहता वो मास ऑफ बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए वो हर्ट नहीं करता। क्रिकेट बॉल में क्या रहता, मास जो रहता वो बहुत ज़्यादा रहता। ओके, इसीलिए वो दैट हर्ट्स टू क्रिकेट प्लेयर। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, ट्रक जो था उसका मास बहुत था लेकिन उसको वेलोसिटी जो था वो स्टॉप खड़ा था। ओके, बंद पोजीशन में था, उसका इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे इसमें विथ स्मॉल वेलोसिटी ऑफ 6 to 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, उसके पाथ में पर्सन हो गया तो वो ऊपर से गया तो दैट किल्स द पर्सन। ओके, उधर वेलोसिटी एज वेल एज मास बोथ हैव डिड इम्पोर्टेंट रोल। और थर्ड कंडीशन में बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम शोल्जर टू द इट्स अपोजिट एनिमी, एनिमी को जब मारा तो क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट डूइंग हियर इम्पॉर्टेंट रोल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा और वो किल दैट इन फ्रंट एनिमी ऑफ दैट सोल्जर। ओके, सो these are the very different examples. Here we have seen mass as well as velocity, both are doing impact. Okay, for impact mass and velocity are playing a important role. Okay, mass as well as velocity, or mass and velocity, mass or velocity are doing here important role. After that, Newton introduced one new term, that is momentum. Newton introduced one new term, that is momentum. Okay, momentum, its plural form is momenta. Okay, its plural form is momenta. Okay, न्यूटन ने बाद में एक नई टर्म लॉन्च किए और दैट इज नथिंग बट मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी. द ऑलवेज मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन है उधर उस डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाता. ओके, वेयर द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज it is in the direction of velocity, and this momentum is nothing but it is the vector quantity, because here momentum has magnitude as well as direction, and that direction is nothing but in the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी तुम्हारा जा रहा उस डायरेक्शन में तुम्हारा मोमेंटम भी जाएगा. ओके, सो the unit of momentum is, the unit of mass is kg and the unit of velocity is meter second raised to power -1. That's why you have to place here the unit of mass is kg, the unit of mass is kg, and unit of velocity is meter second raised to power -1. Okay, this is nothing but the unit of momentum. Okay, ये है तुम्हारा मोमेंटम का यूनिट है. Okay, so from this the definition of Newton's second law. Okay, क्या definition बन सकता, तो rate of change of momentum is directly proportional to unbalanced force, and it is in the direction of that force. It is in the direction of force. So we will write here the statement of second law. स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ का अपन स्टेटमेंट इधर लिखेंगे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ
change of momentum is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to external unbalanced force. External unbalanced force. External unbalanced force, and it takes place in direction of force. It takes place in the direction of force. In the direction of force. ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ उसी डायरेक्शन में क्या होता तुम्हारा मोमेंटम हो जाता. ओके, द डायरेक्शन इज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट अनबैलेंस फोर्स. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. उसके बाद अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे. ओके, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. We will learn the mathematical formulation of Newton's second law. It's too important and too much interesting. Newton's second law is too much important and too much interesting law. Okay, we will see the mathematical formulation of Newton's second law. Mathematical formulation. Mathematical formulation of Newton's second law. So friends, the initial velocity of object is u, small u. By applying a external unbalanced force, that object comes into the acceleration. Okay, initial velocity goes to final velocity v in a short interval of time t. Okay, that is nothing but, okay, I am repeating once again. The object having initial velocity u, after acceleration, okay, that initial velocity goes to v, final velocity, in a short interval of time t by the application of external unbalanced force. Okay, so in this way the change in momentum will be given by, okay, change in momentum equals to final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum. Okay, final momentum will be given by mass into, okay, change in momentum is directly proportional to final momentum minus initial momentum, and final momentum will be given by small m into v, and initial momentum will be given by small m into u. Okay, this is change in momentum, and the rate of change of momentum will be given by a rate of change of momentum will be given by, is directly proportional to final momentum m into v minus initial momentum m into small u divided by time. Okay, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको कई जन क्या बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते, बिकॉज वी आर, ओके, रेटिंग विथ टाइम. ओके, टाइम रेट से अपन उसको डिवाइड करते हैं. सो टू
remove this directly proportional to sign. We are placing here k, symbol k, then we will obtain here m into v minus m into u divided by time. Friends, we will find out common here m. We will obtain here k into m into v minus u divided by time. Okay, m into v minus u divided by time. So phi minus u divided by t is nothing but your acceleration. Final velocity minus initial velocity divided by time is nothing but acceleration. So, and that rate of change of momentum is proportional to your applied force. Okay, or the statement of Newton's second law is rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and this rate of change of momentum is directly proportional to applied force F. So we have obtained here F equals to K into m into v minus u by t is nothing but your acceleration. Okay, that is final velocity minus initial velocity divided by time is nothing but your acceleration. Okay, so we have to remove this proportionalities constant. Okay, this we have to remove. We have to manage the फोर्स वैल्यू. ओके, आपको फोर्स का वैल्यू ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ दिस के शुड बी 1. ओके, के का वैल्यू क्या 1 होगा. सो बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ के एज 1 वी हैव ऑब्टेन हियर एफ इक्वल्स टू एम ए. ओके, सो द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1. ओके, के का वैल्यू 1. ऐसा अपन को मैनेज करने का है. F इक्वल्स टू फोर्स को ऐसा मैनेज करना है कि K का वैल्यू 1 आना चाहिए. ओके, सो वी हैव ऑब्टेन्ड हियर द न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma. ओके, whereas you know that all the things. ओके, फोर्स द यूनिट ऑफ दिस विल बी, इसका यूनिट क्या होगा F इक्वल्स टू ma. Okay, if mass is measured in kg, acceleration is measured in meter second raised to power minus 2. Okay, this will be the unit of force. फोर्स का यूनिट होगा और इसका यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन. ओके, 1 kg मीटर सेकंड रेज्ड टू पावर minus 2 इक्वल्स टू 1 न्यूटन. ओके, ये दोनों क्या बराबर रहते. ओके, दैट टू थिंग्स विल बी same. Okay, 1 kg meter second raised to power minus 2 equals to 1 Newton. Okay, so we have seen the mathematical formulation of Newton's second law. Friends, after observing these all things, you should know, I will give one interesting examples, 2 to 3 interesting examples. Okay, while catching a cricketer, okay, to ball, okay, ball को कैच करता तब that time it gives his hand in a backward direction. वो क्या नीचे खींचता वो हाथ को. What is the reason behind this? The reason behind this is वो क्या कर रहा, वो कैच करते समय वो टाइम रेट बढ़ा रहा. इधर कैच जब कर रहा था या इस जगह क्या हाई वेलोसिटी था, बॉल का वेलोसिटी क्या था बहुत हाई था, और हाई वेलोसिटी टू इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 0 वेलोसिटी. जब इधर वो लाता, इधर जब लाता तो वो वेलोसिटी क्या होता 0 वेलोसिटी होता. बोले तो क्या वो टाइम रेट बढ़ा रहा और वेलोसिटी 0 कर रहा. हाई वेलोसिटी टू 0 वेलोसिटी कर रहा, उसमें टाइम रेट क्या कर रहा वो बढ़ा रहा. सो हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लो. हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लो. सेकंड एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जब इन एथलेटिक्स ओके, अभी एथलेटिक्स हुआ. ओके, इन एथलेटिक्स जब हाई जंपर जंप्स, ओके, वो ऊपर जब जंप करेंगे, जब वो रिटर्न आएंगे एट दैट टाइम देयर इज अ कुशन बेड. ओके, कुशन बेड होगा, वो क्या होता स्पंज जैसा रहता,
और वो सैंड बेड रहता। तो क्या करता वो, जब हाई जंपर जंप्स एंड फॉल ऑन दैट कुशन बेड, वो बेड क्या होता, ऐसा दबाया जाता, दबता हुआ ऐसा ऐसा दबने के बाद क्या होता, वो टाइम रेट बढ़ा रहा। ओके, द फॉल होने का, वो जंपर हाई जंपर का फॉल होने का टाइम रेट क्या कर रहा, वो बढ़ा रहा, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता। बिकॉज इन दैट कंडीशन आल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लो। एंड आई विल गिव वन अनदर एग्जाम्पल। क्रिकेटर ने बैट से मार दिया, बहुत हाई गया, तो कैचर विल नॉट पुट इट्स हैंड इन दिस डायरेक्शन। वो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करेगा, बॉल आ रहा उधर से तो ऐसा वो नहीं करेगा। और ऐसा करने के बाद क्या होता, सडनली वो इम्पैक्ट होता, उधर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी हाई। ओके, यदि द पर्सन इज जंपिंग फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से जब जंप करते, कूदते, जब सुसाइड करते, तब क्या होता, वो जब जंप मारते एट दैट टाइम क्या होता, वो हाई वेलोसिटी से जमीन पर आते, एट द लास्ट मोमेंट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता, और वो जब जमीन पे गिरते तब वेलोसिटी जीरो होता, हाई वेलोसिटी टू जीरो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हाई, दैट्स व्हाई दैट पर्सन गेट किल्ड, कि उसी के वजह से वो मर जाता। ओके, दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। वी हैव टू लर्न फिजिक्स टू फील दिस ऑल थिंग्स, वो चीज़ों का फील आना चाहिए। ओके, द अनदर वन एग्जाम्पल, जब इंजेक्शन, मैडम सिस्टर जब इंजेक्शन देती तब वो ऐसा हल्लू नहीं डालती, खट बोल के डाल के फास्ट मारती, उसमें क्या मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हाई रहता, इसीलिए क्या होता, वो अपन को महसूस नहीं होता, उसका इम्पैक्ट अपन को महसूस नहीं होता। ओके, अनदर एग्जाम्पल, ओके, बैंडेज जब निकालते, बैंडेज, ओके, सिस्टर जब बैंडेज निकालती तब वो बहुत स्पीड से निकालते, वो स्पीड से निकालने से क्या होता, अपन को ज़्यादा त्रास नहीं होता। ओके, इट विल नॉट हर्ट यू। ओके, फटक बोल के निकाल देते, वो हल्लू हल्लू निकाले तो टाइम। ओके, these all the examples which are very important to understand the Newton's second law. What is the statement of Newton's second law? The Newton's second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force, and it is in the direction of that external force. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगला उसी के डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो आई होप आई हैव गिवन दिस लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। ओके, बेटर मैनर से आपको पसंद आने के लिए आई हैव गिवन टू अंडरस्टैंड दिस in a crucial manner. Okay, crystal clear. If you have to become perfect, then you have to watch a next lecture which is coming on numericals on second law of motion. Okay, second law of motion के अपन न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। Okay, there will be 2 lectures on special numericals of second law of motion. second law of motion के 2 लेक्चर्स अपन न्यूमेरिकल लेक्चर्स लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू, नाइस टू सी यू।